अगर इन दोनों सब्जेक्ट पे कोई प्रश्न है तो आप बोल दीजिए। ये आपने भाईंदर का कितना बताया? एक प्लान का खर्च एक व्यवस्था एक 44 उत्तन का 1 करोड़ 44 लाख और मीरा भाईंदर का 3 करोड़ 98 लाख। एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो बता देते हैं। उत्तन का टोटल खर्च है 1 करोड़ 44 लाख 65,847। वो तीनों जो है और क्या क्या मतलब सुझाव दिए थे और उसमें आपत्ति क्या था? सिर्फ वही 500 एकड़ का था या और भी था? हमने शहर में 500 एकड़ जमीन अगर जाती है उसमें कोई भी रिजर्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ बिल्डिंगें बनेंगी क्या, बाकी सुविधा नहीं होनी चाहिए शहर के लिए क्या? शहर में इतना रिजर्वेशन था, आपने नया डीपी बनाया उसमें रिजर्वेशन कम कर दिया। फिर शहर की बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जहां पे रोड पतले हैं लेकिन वहां पे बिल्डिंग सक्रिय है, हमने वो भी उनको दिया है। जैसे भाईंदर ईस्ट का ले लीजिए, नवघर रोड का ले लीजिए, गीता नगर का ले लीजिए जहाँ पे आप है, ये सारी गोविंद नगर ले लीजिए जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, हमने उसका भी सजेशन दिया था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे सजेशन ऑब्जेक्शन कुछ भी उसमें लिया नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट लिए, मैक्सिमम नहीं लिए। मैं कल ये भी बोला, इनके गोसवारा में जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखते हैं कि ये विषय डीपी प्लान रद्द करने बाबत। मैंने उनको कल ये प्रश्न पूछा कि डीपी प्लान रद्द करने की अथॉरिटी सभा को ही नहीं है तो ये सभा में विषय क्यों लिया? डीपी प्लान रद्द करने का अथॉरिटी सिर्फ शासन को है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभा का अथॉरिटी ही नहीं है कि डीपी प्लान रद्द कर दे। तो अगर आपका रद्द करने का आपका प्रावधान ही नहीं है तो आपने सभा क्यों लिया? गुमराह करने के लिए। तो उनका कहना था नहीं, हम ठराव पास करके आगे भेजेंगे, वो देखेंगे। तो आप खुद समझ सकते होगे कि ठराव पास करके भेजना सिर्फ फॉर्मेलिटी करना क्या विषय था। जबकि मेरा ये कहना था कि शहर की जनता के टैक्स का पैसा जो लगा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो नया मत बनाइए, इसको सुझाव लीजिए, उसमें सुधार करिए ताकि जनता का टैक्स का पैसा भी बचा रहे और उस पर जल्दी काम हो जाए। अपने ऑब्जेक्शन सजेशन डाल करके बना दीजिए। नया डीपी के बनाने में सारी चीजें फिर से प्रक्रिया शुरू होगी।